क्वाड की मीटिंग्स में वो बैठने वाले हैं। फिर एक हमारा जो ग्लोबल साउथ है उसका एक ग्रुप बनाया है L65 करके, उनके साथ मीटिंग्स हैं। ग्लोबल साउथ को ये बोली जा रहे हैं कि भाई लेट्स कम टुगेदर, साउथ साउथ की मीटिंग्स करने वाले हैं हम लोग। ये सिर्फ एक स्पीच की बात नहीं है, आप तो एक स्पीच की बात कर रही हैं कि जो यूनाइटेड नेशंस के अंदर बात कर रहे हैं। ही इज टॉकिंग अबाउट इवन जो साउथ की कंट्रीज है, जो ये जिसको हम डेवलपिंग कंट्रीज बोलते हैं, लैटिन अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, एशिया हो गया, उन सबको बोल रहे हैं आइए अपनी दावेदारी हम अपनी दावेदारी means अपना claim on the permanent seat of United Nations we have to come forward। भारत अपनी बात करता ही नहीं है, वो कहता है तुम भी आओ हम भी आए, तुम्हारा भी भला होगा हमारा भी भला होगा। और इनकी जो दादागिरी है, ये जो 5 लोग बैठकर एजेंडा बनाते हैं और सारी दुनिया को मानना पड़ता है, ये दिन खत्म हो गए हैं। नाउ वी विल फॉर्म द एजेंडा, दे हैव टू फॉलो। वेस्ट इज गॉन, ही इज ओपनली सेइंग इट, दिस इज द सेंचुरी ऑफ एशिया, एशियंस हैव टू कम फॉरवर्ड एंड वर्क टुगेदर। और ये हमें लड़ा के रखते हैं बिना बात पे। तो ये जो एक अचीवमेंट है, जो ये एक 10 दिनों के अंदर जयशंकर जी अगर गए हैं और ये कुछ करके आ रहे हैं, तो ये नहीं है कि सिर्फ स्पीच है, ये स्पीच वाला टाइम तो खत्म कर दिया जयशंकर जी ने। नाउ ही गोस, ही कम्स बैक विद रिजल्ट्स। और इसलिए ये 10 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए भी, फॉरेन की डिप्लोमेसी के लिए भी और दुनिया के लिए भी। एक तरफ हम देखते हैं कि भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं डॉक्टर जयशंकर, वो अमेरिका में जाके तो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज उसके ऊपर बात कर रहे हैं और उनको फुल फ्लेज अमेरिकन गवर्नमेंट ने रिस्पांस दिया है। वो अमेरिकी कांग्रेस के लोगों को मिले हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को मिले हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को मिले हैं 20 दिनों के बाद। मेरे साहब 20 दिन पहले वो इधर आए हुए थे, इंडिया में आए हुए थे, 20 दिन के अंदर ही इतनी इंपॉर्टेंट उनकी मुलाकातें होगी। और हमें दुनिया आज देख रही है कि दिस इज एन आइलैंड ऑफ इंस्टेबिलिटी। हम पूरी दुनिया में और खासतौर पे मिडिल ईस्ट में भीख मंगे मशहूर हैं। लोग इंडिया यहाँ से भेज रहा है, आपके गूगल के सीईओज, यूट्यूब के सीईओज, बड़ी बड़ी एप्पल के सीईओज इंडिया भेज रहे हैं अपनी आईआईटी से। हम क्या भेज रहे हैं? भीख मंगे, भिखारी। क्योंकि हमारे हुक्मरान जाते हैं तो कशकोल का टोकरा उठा के पहुंच जाते हैं। हमें भी वही आदत पड़ गई है। लेकिन जब दुनिया में आपका मकाम भिखारियों वाला होगा ना, तो अगर भिखारी के देखते नहीं टुंडा हुआ फिर रहा होता है बेचारा भिखारी, उसका हाथ एक नहीं होता, उसकी टांग एक नहीं होती, सड़क पे चलने वाले को, कोई राहगीर को कोई उसका एहसास होता है? नहीं होता है। आप अपनी गाड़ी का जितना आप एसी चला के बैठे होते हैं, शीशा ऊपर कर लेते हैं, क्योंकि वो भिखारी है। भिखारी को तकलीफ हो, भिखारी के आप हम धमाके हो, कोई नहीं पूछेगा आपको। पहले अपना स्टेटस ठीक करें, पहले हम अपनी हरकतें ठीक करें, फिर हमारे साथ जो हो रहा है वो भी खुद ब खुद बंद हो जाएगा। हाँ, एक बात मैं आखिरी यहाँ पे ऐड कर दूं, आपने कहा अफगान बाशिंदों को निकालना है, ये मामला अब ज्यादा तेज हो गया है, इस पे जरा गौर करें। आपका हमसाया मुल्क जो कि आज आपको आंखें दिखा रहा है, जिसको आपने पाला पोसा, उसके मुश्किल वक्त में आपने साथ दिया, उसके महाजरीन को आपने रखा, आज वो आपको आंखें दिखा रहा है। थोड़ा अपनी फॉरेन पॉलिसी को भी हम थोड़ा नजरसानी करें, वहां पे हम कुछ गलतियां जो कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि अगर वो हमें ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे अनासर मौजूद हैं जो हमारे यहाँ मिसक्रिएंट्स भेजते हैं या इश्तिहाल पैदा करते हैं, तो हमें भी खुल के सामने आना चाहिए और बताना चाहिए कि हाँ,